हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऑल्सो अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और साथ में नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको ज़रूर से हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। सो गाइज़, इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करेंगे। आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करेंगे छोटे राजकुमार और छोटी बहू की गुड न्यूज़ से रिलेटेड। वीडियो को बिना स्किप करे हुए एंड तक आप लोगों को ज़रूर देखना है। और उसी के साथ जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बोला था कि आज मैं आप लोगों को जैकेट सिर्फ बाहर से दिखा रही हूँ, लेकिन कल मैं आप सबको ये पहन के दिखाऊंगी। सो गाइज़, मैंने आज ये जैकेट पहन ली है और अब आप देख लीजिए कितनी सुंदर ये जैकेट लग रही है। मतलब इतनी कोजी, इतनी सॉफ्ट, इरिटेट करने वाला ये कपड़ा नहीं है, साथ में देखने में आँख को भी खूबसूरत लग रही है और वार्म भी है काफ़ी। तो अगर आप लोगों को ये जैकेट चाहिए तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने इसका लिंक पिन किया हुआ है, आप वहाँ से जाके बाय कर लो। अगर आपको कमेंट सेक्शन में नहीं मिलता है तो मेरे चैनल का कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना, वहाँ पर आपको डेफिनेटली जैकेट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो में बढ़ते हैं आगे। फाइनली छोटे राजकुमार ने ऑफिशियली अपना स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे दे ही दिया। वैसे तो छोटे राजकुमार की इस खुशी को सोशल मीडिया पे पहले ही लीक कर दिया गया था, इसीलिए हमारे लिए ये बहुत शॉकिंग और सरप्राइजिंगली नहीं रहा, क्योंकि इस चीज़ का अंदाज़ा बहुत पहले ही सबको लग चुका था और बहुत पहले ही लोगों के मुंह से ये स्टेटमेंट निकल चुका था। अब चाहे उसके बाद उसको लिपापोती करने की कितनी भी कोशिश की गई हो, लेकिन खुशखबरी पहले ही हम सबको मिल गई थी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब जो खुशखबरी मिली है वो ऑफिशियली इनके चैनल से ऑडियंस को बता दिया है। अब दोनों का यहाँ पे मैं अगर फीलिंग्स की बात करूँ तो दोनों ही अपनी इस फीलिंग्स को एक्सप्रेस यहाँ पे कर रहे थे। छोटी बहू के चेहरे पे एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान और एक बहुत ही कहते ना इंटरनली खुशी थी। उसका रीज़न पता है क्या था? कि दोनों ही डेस्परेटली पेरेंट बनना चाहते थे। जब तक आप खुद पेरेंट ना बनना चाहो तब तक तो भगवान भी आपका कुछ नहीं कर सकता। भगवान भी यही कहता है कि पहले कर्म तो करो, कुछ काम तो करो। अगर तुम लोग कर्म ही नहीं करोगे और बैठे बैठे ये बोलो कि मेरे मुंह में अपने आप चाय का ग्लास आ जाए, तो ऐसा नहीं होता। उसके लिए आपको हाथ से ग्लास को उठाना भी पड़ेगा और उसके बाद मुंह तक ले जाना भी पड़ेगा और पीना भी पड़ेगा। तो खुशियाँ उनके घर में ज़रूर दस्तक देती है जो उन खुशियों के लिए कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कोशिश भी कर रहे हैं, ट्राई भी कर रहे हैं, लेकिन मेडिकली चीज़ें उनकी लाइफ में इतनी डिसबैलेंस है कि जिसकी वजह से उनका इंतज़ार इस चीज़ को लेकर लंबा हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे दोनों ने अपनी गुड न्यूज़ आप सबके साथ फाइनली शेयर कर दी। और इस बार छोटे राजकुमार ने ना पिछली बार जैसी गलती नहीं करी, क्योंकि छोटे राजकुमार ने पिछली बार गुड न्यूज़ तो शेयर करी नहीं थी, लेकिन उसके बाद बैड न्यूज़ शेयर करने के लिए आ गए थे और उसके बाद बहुत सारे सोशल मीडिया पे उनको नेगेटिविटी का सामना भी करना पड़ा। तो इस बार उन्होंने अपनी खुशी यहाँ पे शेयर की है। अब मैं इनका चैनल चेकआउट कर रही थी तो गाइज मई के महीने में मिस हैपनिंग हुई थी छोटी बहू के साथ, और उसके बाद ये जैसा कि बता रहे हैं कि नवरात्रों के टाइम के आजू बाजू में इन लोगों को ये गुड न्यूज़ मिली। दैट मीन्स कि सितंबर के आसपास, राइट। तो अगर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर लगा लें तो इसका मतलब जो छोटी बहू हैं उनके 4 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं। 4 मंथ्स कंप्लीट मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट, मतलब खतरे की घंटी काफ़ी हद तक टल जाती है गाइज। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ता है और उसके बाद आपकी जो बाकी की प्रेगनेंसी जर्नी है वो काफ़ी हद तक स्मूथ हो जाती है जैसे ही आप 3-4 मंथ्स अपने क्रॉस करते हो। अब और अच्छी बात पता है क्या है कि इस समय पे वो अपने मायके गई हुई थी। उसके मायके का एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। रीज़न बिहाइंड कि उसके मायके वाले व्लॉगिंग वगैरह ज़्यादा करते नहीं हैं, है ना। तो इस समय पे वो मायके गई हुई थी और उन्होंने बहुत ही अच्छा टाइम भी चुना कि नए साल में, आई थिंक आज 3 तारीख है और 3 जनवरी को उन्होंने अपनी गुड न्यूज़ शेयर करी। शायद इसीलिए जो छोटे राजकुमार हैं वो बहुत एक्साइटेड नज़र आ रहे थे अपनी वाइफ से मिलने के लिए, क्योंकि शायद उन्होंने ये प्लान बनाया हुआ होगा कि हम लोग न्यू ईयर पे अपनी ये गुड न्यूज़ अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे छोटी बहू की, क्योंकि खुद भी
अपने ही मुंह से छोटे राजकुमार ने इस बात के लिए अग्री किया है और अपनी वाइफ की तारीफ की है कि हमारे परिवार में सब कंट्रोवर्सी में रहते हैं, लेकिन सिर्फ एक मेरी ही वाइफ है जो कभी किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनती। मैं फॉर द फर्स्ट टाइम छोटे राजकुमार की इस बात से कंप्लीटली अग्री करती हूँ कि इस फैमिली का हम कितने टाइम से कंट्रोवर्सी देख रहे हैं, लेकिन इनके परिवार की एक यही छोटी बहू है जिसको ना कभी कंट्रोवर्सी में इंटरेस्ट, ना कभी कंट्रोवर्सी से लेना देना, ना कभी किसी फालतू नेगेटिव कमेंट्स का जवाब देती, ना कभी किसी वीडियो पे कोई रिएक्ट करती, ना ही कोई टाइटल थंबनेल ऐसा लगाती ही नहीं है। शायद इसीलिए वो कभी ट्रोल नहीं होती, शायद इसी के लिए उसको कभी कोई गलत नहीं बोलता, क्योंकि गलत भी इंसान तभी किसी को बोलता है ना जब वो गलत एक्टिविटी करता हुआ दिखता है। छोटी बहू का कंटेंट अपने किचन तक सीमित रहता है, अपनी किचन की जर्नी दिखाती, जबकि उसको किचन के कंटेंट में भी बहुत सारे लोग जज करते हैं कि शो ऑफ कर रही है, काम का दिखा रही है, दिखावा कर रही है। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ गाइस कि कंट्रोवर्सी दिखाने से तो अच्छा है, कंट्रोवर्शियल लड़ाई झगड़े की वीडियो बनाने से तो अच्छा है कि आप अपने घर का डेली का वर्क दिखाओ, डेली का किचन वर्क दिखाओ। तो वहाँ पे भी ताने मारने से लोग उसको बाज नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद भी उसने कभी किसी को रिप्लाई नहीं दिया, बहुत ही स्मूथ और पॉजिटिविटी के साथ उसने अपनी ये जर्नी तय करी। उसके बाद जब वो अपने मायके भी जाती है तो मायके में भी हमेशा उसका एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहा है, मायके से उसका लगाव भी दिखता है कि वो अपने मायके को भी वैल्यू करती है, अपने मायके के रिश्ते को भी इम्पोर्टेंस देती है और दोनों जगह पे बैलेंस करने की पूरी कोशिश करती है। आप आंटी जी की हालत देख लीजिए, जब से आंटी के सर पे किचन का भार आया है तब से आप देख लीजिए उनके हाव भाव हर जगह पे आपको एक अलग ही लेवल का बॉडी लैंग्वेज उनकी दिख रही होगी। लेकिन जब तक ये सारी चीज़ें छोटी बहू संभाल रही थी तब तक आंटी भी बिल्कुल फिट एंड फाइन रहती थी, राइट। तो यहाँ पे ये बात तो पहली बार जो है छोटे राजकुमार ने अपनी बीवी की तारीफ करते हुए सही बोला है और मैं बिल्कुल यही उम्मीद भी करती हूँ। गाइस ज्ञान नहीं देंगे हम किसी को, हालांकि इनके बेटे ने अपनी वीडियो में बोला है कि प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, प्लीज़ आप लोग अब हमें वो सारी चीज़ें बता सकते हैं जिन चीज़ों की अभी हमें ज़रूरत है, अपने सजेशन दीजिए, अपनी राय दीजिए, अब ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। लेकिन अब हम किसी को ज्ञान इसीलिए नहीं देंगे क्योंकि इनके ही परिवार के बड़े बड़े लोगों को ज्ञान की ज़रूरत नहीं है और वो खुद में इतने ज्ञानी है कि उनको अपनी बहू को, अपने बेटों को और अपने परिवार को कैसे रखना है भली भांति पता होगा, राइट। तो फिर एक बात बताओ, आप लोग क्यों ऑडियंस से ज्ञान मांग रहे हो जब आपके घर में ऑलरेडी इतने ज्ञानी महापुरुष सब बैठे हुए हैं? नहीं मांगना चाहिए ना, क्योंकि ऑडियंस फिर आप लोगों को ज्ञान देगी, फिर आप वो करते हुए नहीं दिखोगे, फिर लोग उस पर गुस्सा होंगे, फिर जब वो लोग गुस्सा होंगे तो फिर आप लोग उनसे डबल गुस्सा होगे, आप लोग फिर इसी चीज़ का कंटेंट बनाने आ जाओगे। वैसे ये बात छोटे राजकुमार ने भी एक्सेप्ट करी कि पिछले 4-5 महीने से मैं भी कंट्रोवर्सी में नहीं हूँ, बहुत सारी चीज़ें हो गई लेकिन मैंने कंट्रोवर्सी में पार्टिसिपेट नहीं किया। और कहीं ना कहीं छोटे राजकुमार ने अपनी वीडियो में ये चीज़ प्रूव कर दी है कि भाई बिना कंट्रोवर्सी के भी मैं उतने ही व्यूज़ लेके आ रहा हूँ जितने व्यूज़ तुम कंट्रोवर्सी करके ला रहे हो। तो इससे फ़ायदा है कि शांति से सुकून से बैठ के कंटेंट बनाओ, कंट्रोवर्सी भी कर लो, व्यूज़ भी वहीं के वहीं हैं, इनफैक्ट और ज़्यादा डाउन चले जाते हैं। हैरानी मुझे इस बात की हुई कि कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ पता तो थी कि छोटी बहू की प्रेगनेंसी है, लेकिन एक ऑफिशियल स्टेटमेंट का फिर भी इंसान वेट करता है कि कोई भी मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट में नहीं रहना चाहता। लेकिन इनकी फैमिली वालों को ये सब चीज़ें पता थी, राइट। आप देख रहे होंगे इनकी गुड न्यूज़ आने वाली है, गुड न्यूज़ कमिंग, गुड न्यूज़ कमिंग। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सब कुछ पता होते हुए भी इन्होंने जो पिछले 1-1.5-2 महीने से इतना नेगेटिव एनवायरनमेंट बनाया हुआ है अपने घर का, क्यों? जब आपको खुद ये बात पता है कि आपके घर में इतनी बड़ी खुशखबरी आने वाली है, मतलब ऐसे लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी होती है ना, जो भगवान से पता नहीं कितने सालों से मन्नतें मांग रहे हों, जिनकी ज़िंदगी में, जिनकी फैमिली में सिर्फ इसी चीज़ की एक कमी है और वो उसी चीज़ के लिए बार बार जो है मांगते हो ईश्वर से। जब उनके घर में ये खुशी आ गई, उसके बावजूद आप लोगों ने कैसे कंट्रोवर्सी में पार्टिसिपेट करने का सोचा? मतलब कैसे? आप लोगों को तो और ये सब चीज़ें नहीं करनी थी। अब तो मुझे और इनकी फैमिली वालों के लिए बड़ा ही अजीब सा फील हो रहा है कि आप लोगों को पता था कि आपके घर में एक प्रेग्नेंट आपकी बहू है, उसको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, हमें नहीं समय पे कंट्रोवर्सी करनी चाहिए, क्योंकि अगर 4 बातें हम किसी के परिवार के लिए बोलेंगे तो सामने से पलटकर वो इंसान भी हमारे परिवार के लिए ही बोलेगा। और परिवार में कितना खुशी का टाइम है, इतना सेंसिटिव पल है, उस टाइम पे इंसान दुआएं लेता है,
उस समय पे इंसान लड़ाई झगड़ा करके किसी से नफरत, किसी से हेट या किसी से बद्दुआएं नहीं बटोरता। लेकिन इन लोगों ने आप देखो कि कोई भी चुप नहीं हुआ। और अब मुझे बहुत ही ये जानने के बाद मुझे बहुत ही ऑकवर्ड फील हो रहा है कि वहीं पे वो लड़की बैठी होती होगी उसी घर पे, वहीं पे ये लोग कंट्रोवर्सी में लड़ रहे होते होंगे, वहीं पे लाइव चल रही थी, वहीं पे गाली गलौज चल रहा था, वहीं पे सारी की सारी हेट पूरे परिवार के लिए आती है। तो इंसान अपनों के लिए चुप रहना भी जानता है, अपनों के लिए झुकना भी जानता है कि हमारी किसी भी वजह से हमारे किसी अपने को स्ट्रेस ना हो। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत ज़्यादा प्रीशियस भी होता है और बहुत ज़्यादा कहते हैं ना सेंसिटिव पीरियड होता है। इंसान बस दिन गिनता है कि किसी भी तरीके से मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर राजी खुशी के साथ निकल जाए। और उस समय पे परिवार वालों का महत्वपूर्ण रोल होता है कि हम ऐसा कुछ भी ना करें कि जिसकी वजह से हमारे परिवार के बाकी मेंबर को इस चीज़ का स्ट्रेस लेना पड़े। शायद कहीं ना कहीं यही रीज़न हो सकता है कि अब उसको एक अच्छे पॉजिटिव माहौल के लिए, एक पीस ऑफ माइंड के लिए अपने मायके जाना पड़ा। क्योंकि ससुराल वाले बिना कंट्रोवर्सी के कितना लंबा टाइम खींच लेंगे? आपको क्या लगता है आगे भी ये लोग खींच लेंगे इतना लंबा टाइम बिना कंट्रोवर्सी के? लेकिन अगर ये कंट्रोवर्सी करेंगे तो बदले में हेट तो परिवार के हर उस इंसान को मिलती है। इनफैक्ट उस इंसान को तो ज़्यादा मिलती है जब किसी परिवार की कोई कमज़ोरी किसी के पास चली जाती है। तो आगे से किसी के बच्चों, किसी के परिवार या किसी को भी कुछ भी बोलने से पहले ये ज़रूर ध्यान रख लेना कि आपके घर में एक प्रेग्नेंट लेडी है जिसको एक पॉजिटिव और एक अच्छे एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। आप लोग तो अपने व्लॉग के लिए किसी भी चीज़ को दांव पे लगा दें, लेकिन ये एक वो खुशी है ना जिस खुशी को एक माँ ही फील कर सकती है जिसने अभी 2-4 महीने पहले अपने हाथ से खुशियाँ फिसलते हुए देखा हो। आप समझ रहे हो इस समय पे जो छोटी बहू है वो कितनी सारी हार्मोनल डिसबैलेंस के साथ डील कर रही होगी। रीज़न बिहाइंड कि वो एक बार अपने हाथों से खुशियों को खोता हुआ देख चुकी है, इसीलिए इस बार वो बहुत डरी हुई भी होगी, खुश भी होगी, नर्वस भी होगी। तो उसको थोड़ा सा अपने घर में पॉजिटिव माहौल देने की कोशिश करना। हालांकि इतना अच्छा इनके घर में कोई नहीं है जिन्होंने बताओ 1-1.5 महीने से कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी, वीडियोस पे वीडियो, यहाँ वहाँ भटक के मतलब पूरी की पूरी नेगेटिविटी मोल ले ली। जिस समय पे पॉजिटिविटी की ज़रूरत थी उस समय पे सबने अपने ईगोज़ हाई रखे और ईगो हाई करने का नतीजा अब आप देख लो। और अब इस खुशी में हम तो भाई बहुत खुश हैं क्योंकि उस लड़की की वाकई में कहीं पे भी कोई गलती नहीं है। हम क्यों झूठ बोले जब हमने आज तक कभी उसको कुछ भी नेगेटिविटी करते हुए नहीं देखा। तो हमारी साइड से तो उसको भर भर के दुआएं हैं कि उसकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत स्मूथ जाए। हाँ, इनके पति भले ही 4-5 महीने से कंट्रोवर्सी में ना पड़े हों, लेकिन ये भी बीच बीच में अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए आ जाते हैं। तो थोड़ा सा आपका परिवार चाहे रखे ना रखे, लेकिन थोड़ा सा आप इस बात पे ध्यान रख लेना कि आपकी बीवी की जिम्मेदारी सबसे पहले आपकी है क्योंकि वो आपकी अर्धांगिनी है। तो आपकी किसी भी एक्टिविटी की वजह से उसकी तरफ कोई भी नेगेटिविटी ना आए, इस चीज़ का आप ध्यान देना। जिस तरीके से आपने इतने टाइम से अपना पॉजिटिव व्लॉग्स रखे ना, फैमिली की कंट्रोवर्सी से हट के, इनके लड़ाई झगड़ों से दूर रह के, बस इसी तरीके से आगे भी करना ताकि जाने अनजाने, इंटेंशनली अनइंटेंशनली आपकी वजह से आपकी वाइफ को सफ़र ना करना पड़े। वरना यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं होता जो बेफालतू में किसी के ऊपर कुछ भी ब्लेम लगाता है। अगर ऐसा होता तो शायद इनकी छोटी बहू को भी लोग ट्रोल कर रहे होते, लेकिन क्योंकि उसने ऐसा कभी कुछ नहीं दिखाया, कभी कुछ नहीं किया, हमेशा पॉजिटिव रही, तो इसीलिए वो बची हुई है और आगे भी वो तब तक बची हुई रहेगी जब तक वो कभी भी इस तरीके के नेगेटिव कंटेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो ये था मेरा एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो इनकी गुड न्यूज़ के व्लॉग के ऊपर। गॉड ब्लेस यू। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में आने वाले बेबी के लिए खूब सारी ब्लेसिंग्स देना ताकि वो हर नेगेटिविटी से दूर रहे। हम अपनी साइड से इतना ही कर सकते हैं, बाकी इस परिवार का तो टाइम बताएगा कि ये लोग कितनी नेगेटिविटी देते हैं या कितनी नेगेटिविटी नहीं देते हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।